अहमदीन बलोच जी, आपने थंबनेल देख लिया। आज हम बात करेंगे सबा अहमद पे। सबा अहमद के घर से आई बुरी खबर। औरतें इनकी प्रेग्नेंट है पर बेहोश इनके मर्द होते हैं। आयशा के घर छोड़ने से आखिर अहमद ने गुस्सा क्यों किया? कमेंट वालों को क्यों बुरा भला कहा? क्या इन कमेंट करने वालों की वजह रुबीना तो नहीं? आखिर सबा बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? थंबनेल पे जो होता है वो इनकी वीडियो में क्यों नहीं होता? जब अपने घरों के दरवाजे इतने लाखों लोगों के लिए खोल दिए जाएं तो फिर तबसरे तो होंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, अहमदीन के घर आजकल बीमारियों ने डेरा डाल लिया। आजकल उनकी किस्मत चमक नहीं रही, और जब उनकी किस्मत नहीं चमकती तो धुलाई होती है वाईटी फैमिली की, कमेंट करने वालों की, या इनके ऊपर रिएक्शन देने वालों की। क्योंकि और तो कख नहीं है इनके कंटेंट में, कोई पब्लिक के लिए मैसेज नहीं है कि जिसके लिए न्यू जनरेशन कुछ इनसे सीख सके कि आखिर व्लॉगिंग क्या होती है, व्लॉगिंग कैसे होती है। इन्होंने फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे क्या बेचा? प्रेगनेंसी। इन्होंने फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे क्या बेचा? सबा की बेहोशी। इन्होंने व्लॉगिंग के नाम पे क्या बेचा? सुसर पाक का बेहोश होना और धाड़े मारना। इन्होंने फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे क्या बेचा? गैर औरतों को अपने घरों में रातें ठहराना, उनके साथ ताल्लुकात बनाना, और फिर उनके मतलब सच्चाई आपके सामने रख के कि अब हम किसी से ताल्लुक नहीं करेंगे। इसके अलावा झूमर, चोरी चकारी, झूठ के अलावा इस टब्बर के पास, इस फैमिली के पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, न्यू जनरेशन इनसे कुछ सीखे, या इनके बच्चे भी इनके व्लॉग का कंटेंट होते हैं। बच्चों को गिनती तक 1-2 तक नहीं बेबो को आती, उसकी उम्र स्कूल गोइंग की है। पर अफसोस कि बेबो को सिर्फ रोटियों का पूछा जाता है और बेबो को मोबाइल पकड़ा के इधर से उधर भेजा जाता है। फिर जब कोई इन बातों पे कमेंट करता है, वो कमेंट डिलीट कर दिए जाते हैं, वो कमेंट हाइड कर दिए जाते हैं। फिर जिनके कमेंट डिलीट और हाइड होते हैं वो जाते हैं रिएक्शन चैनल्स पे, जाके बताते हैं। जब रिएक्शन वाले इन पे तबसरा करते हैं, फिर अहमदीन बलोच रिएक्शन वाली लेडीज को देते हैं गालियां, उनको कहते हैं ये बच्चे दुनिया पे आने नहीं चाहिए, कुत्ते भौंक रहे हैं या कुत्तियां भौंक रही हैं। उस वक्त वो सोचते हुए नहीं बोलते, किसी को वो चोर नहीं कहते हैं। मतलब जिन जिन को इन्होंने मुंह बोली बहन कहा, कल वाली वीडियो में उनको भी धोया। क्या ये धोना सिर्फ कमेंट करने वालों को था, या ये हमला, ये अटैक रुबीना पे था? जी, जो मैंने वीडियो लगाई रुबीना पे, रुबीना ने उस पे कमेंट किए, और अगले दिन ही आशा का घर छोड़ दे, और शायद आशा वालों, शायद आई थिंक उसका नाम है, घर छोड़ने वालों पे एक वीडियो बनी और पब्लिक को अच्छी खासी सुनाई गई, और पब्लिक की माँ बहन एक की गई। पर अफसोस होता है इनकी यूट्यूब वाईटी फैमिली पे कि अपनी माँ बहन की गालियां सुन के, अपने आप को जाहिल कह के, अपने आप को नीच कह के ये लोग फिर भी जाते हैं और इनका कंटेंट देखते हैं। यहाँ मैं अहमदीन बलोच से कहती हूँ कि तुमने जब लास्ट वीडियो रुबीना पे चोरी की बनाई, रुबीना ने भी प्रूफ सबूत दिए और मस्जिद में जाके कहा, उसके बाद तुमने कहा कि वाईटी पे से गंदगी हटाते हैं, अच्छी सी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली कंटेंट लाते हैं। सास तुम्हारी प्रेग्नेंट है, साली तुम्हारी प्रेग्नेंट है, पर अफसोस के सोहरा पाक बेहोश होते हैं, सोहरा पाक की दाढ़े हैं, अंब भी खांदा रहता बह के, फिर तकलीफ हुई होता है। क्या पब्लिक को दिखा रहे हो? पब्लिक पहले ही अपने घरों में बहुत तंग है, जो हमारे मुल्क के हालात है उसकी वजह से बहुत तंग है। स्वाय तुम्हारे व्लॉग में सबा की बेहोशी के और सोहरे पाक की धाड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। अब खुद देख लो, दिन में तुम्हारे 1-1 घंटे के 2 व्लॉग आते हैं, और दोनों व्लॉगों के थंबनेल अपने चेक कर लो, क्या ये फैमिली व्लॉगिंग होती है? और जब तुम्हारी बीवी बेहोश, वो बेहोशी में इतना परफेक्ट कैसे गिरती है? बेहोशी में उसका दुपट्टा भी ठीक होता है, उसके कपड़े भी ठीक होते हैं,
तुम जब अपनी बीवी को हजारों लोगों के सामने ऐसे लटा के, कभी सोफे के नीचे गिरा के, कभी गाड़ी का पहिया ऊपर चढ़ा के, कभी सीढ़ियों में मोप के साथ उसको गिराओगे, लटकाओगे, तो यूट्यूब फैमिली तो बातें करेगी, तबसरा करेगी। उसमें तुम फिर आके कह देते हो जाहिल हैं ये लोग, इनको समझ नहीं आती, कुछ भी हो जाए। सबा अहमद वालों ने किया, कल तुमने रोना रोया कि आशा लोगों ने किराया भी नहीं दिया, हमने फिर भी कोई बात नहीं की। तो अगर वो किराया नहीं देते तो तुम्हारे कंटेंट में, तुम्हारे व्लॉग में, तुम्हारे व्लॉग का वो हिस्सा बनते हैं। तुम्हें उनको तनख्वाह देनी चाहिए, तुम्हें उनको सैलरी देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लेडीज और तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी सैलरी से जलते हैं। पर अफसोस कि तुम्हें अक्ल नहीं आई। आज सबा ने कहा कि कल हमने 3 बजे नाश्ता किया, आज हमने जरा जल्दी कर लिया। उम्रा रिटर्न ये लोग हैं, उम्रा करके आए हैं, नमाज रोजे का इनको कोई ख्याल नहीं, कुरान का इनको कोई ख्याल नहीं। मस्जिद तो इन्होंने घर में बना दी, नमाज वाला कमरा बना दिया, पर उसके तकद्दुस को ये पमाल करते हुए नजर आए। ना अपने बेटे को दीन की तालीम, ना दुनियावी तालीम, आखिर ये पब्लिक को दिखा क्या रहे हैं? स्वाय सबा को लटाने के, सबा को रुलाने के, सबा के साथ बदतमीजी करने के, इसके अलावा इनके व्लॉगों में कख नजर नहीं आता। और फिर एक दफा किया रुबीना पे हमला। रुबीना ने कमेंट क्या कर दिए, पूरा एक व्लॉग बना दिया और कमेंट करने वालों को धो दिया। अगर ये तुम्हारी यूट्यूब फैमिली है, तुम्हारी मुंह बोली बहनें हैं, तो क्या बहनों के साथ भाई ऐसे बोलते हैं? जो हम तुमसे सवाल करते हैं वो सवालों के तो तुम जवाब नहीं देते। तुम्हारे लिए हमने सवाल किए कि मौसम की तुमने वीडियो क्यों नहीं लगाई, मौसम ने क्यों नहीं क्लियर किया कि वो उस्मा के साथ शादी करना चाहता था, अजहर ने क्यों नहीं आके कहा यहाँ ऐसे कॉल आई थी, ऐसे चोरी की बात हुई थी, कोई बात अजहर ने भी आके क्लियर नहीं की। हालांकि तुमने जिस जिस बंदे का नाम लिया तुमने वो प्रूफ और वो सबूत नहीं दिखाए। जो तुमने चैट दिखाई वो रॉन्ग भी हो सकती है, खुद भी की जा सकती है। अगर बात करें इल्ताफ वालों की, अहमद के बहनोइयों की अगर बात करें, उन्होंने भी एक ड्रामा चलाया और पूरी उसने भी 25 से 30 मिनट की वीडियो रोते धोते अपलोड की। अब वही भाई व्लॉगिंग भी कर रहा है। क्यों चैनल नहीं छोड़ा? क्यों अब ये फैसले होने लग पड़े? आप लोगों को शर्म नहीं आती? स्टार्टिंग में तो चलो समझ आ जाती है, अब आप लोगों की व्लॉगिंग में सच्चाई और निखार आने की बजाय झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं आता। अगर अहमदुद्दीन बलोच कहता है कि आप लोग भी मेहनत करें, हम कामयाब आप भी हों, किसी की कामयाबी से नहीं चले, किसी के एसी से नहीं चले, तो यहाँ मैं अहमदुद्दीन बलोच से ये पूछना चाहती हूँ, कौन सी कामयाबी, कौन सा तुमने कामयाब हो? 1,83,000 तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं और कब से यही फरीज हैं, क्योंकि जब तुमने व्लॉगिंग शुरू की, तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की मासूमियत, तुम लोगों की रियलिटी, लोगों ने तुम लोगों की असल जिंदगी देखी, बहुत पसंद किया और धड़ाधड़ तुम्हें सब्सक्राइब किया। जैसे ही तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए, तुमने अपनी बीवी को नुमाइश के तौर पे रख दिया। तुमने झूठ और बेगैरती और बेशर्मी का सहारा लिया। जब जब तुम्हें लोगों ने कमेंट किए, तुम्हें लोगों ने रिएक्शन किया, तुमने गाली गलोच के साथ काम लिया, फिर तुम वो वीडियो डिलीट करते रहे। क्या तुम्हारा कंटेंट है? सोरा पाक दाड़े मारता, हॉस्पिटल के कंटेंट के अलावा, झूमर के कंटेंट के अलावा, सबा की नुमाइश यानी बेहोशी के अलावा और चोरी चकारी और बीमारी के अलावा क्या पब्लिक के आगे तुम बेच रहे हो? क्या तुम पब्लिक को दिखा रहे हो? और जो तुम वीडियो शुरू करके दोनों मियां बीवी हाथ पकड़ के चाल आते हो, कितनी दफा देख चुके हैं, पक चुके हैं। क्या तुम्हारे पास और कोई कंटेंट नहीं? तुम जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ही कह लो, रुबीना पे कमेंट का जो तुमने हमला किया कि आशा लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, ये घर, मुझे सब पता चल रहा है कि तुमने ये रुबीना के कमेंटों की बात की कि लोग उधर जाके कमेंट करते हैं, उधर जाके कमेंट करते हैं। तो भाई सबका अपना कंटेंट है, सब अपने चैनलों के खुद मालिक है, सबको जो समझ में आता है वो करते हैं। तुमसे कोई लेके नहीं खाता जो तुमसे पूछ के कोई जाके कमेंट करे या बात करे। जब पाकिस्तान ये मुल्क आजाद है तो इस मुल्क में रहने वाली आवाम भी आजाद है। तुम अपना कंटेंट अच्छा करो, तुम अपनी बीवी को सही तरीके से दिखाओ। लगता है कि तुम उम्रा करके आए हो, तुम जैसी गलीज जबान औरतों के लिए बोलते हो, लगता है तुम उम्रा करके आए हो। जब तुम अपनी पब्लिक के लिए बेडरूमों के दरवाजे खोल देते हो, अपने घरों के दरवाजे खोल देते हो, लोग तुम्हें 20-30 हजार लोग तुम्हें देखते हैं, तो फिर वो तबसरे भी करेंगे। क्या तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे अब्बे की उम्र है
उम्रे के बाद तुम्हारे कंटेंट बनने की, उनके फेस पे जो मास्क लगा देते हो, तुम्हारे ससुर की धाड़े, पेट से तुम्हारी सास है, पेट से तुम्हारी साली है और बेहोश हो जाता है। ससुर पाक, शर्म नहीं आती ससुर पाक कहते हुए? और इतना झूठ कितने कॉन्फिडेंस से बोल लेते हो, कैमरे को फेस करते हो, फिर बीपी लो हो जाते हैं, बीपी हर दफा सभा गिर जाती है। जब बच्चे की प्रेगनेंसी का नाटक किया, उसके मिसकैरेज का नाटक किया, तब तो सभा लाइव आ गई थी, वो भी मैंने प्रूफ लगाए थे। ये कौन सी बेहोशी है जो सभा से सही नहीं जा रही? क्यों ऐसा झूठ बोलते हो? क्यों अपने अंदर चेंज नहीं लाते कि लोग तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी बोले, कोई अच्छा कंटेंट भी तुम्हें पब्लिक को दो कि हम कहेंगे नहीं जी हमारे पाकिस्तान का फखर है अहमद सबा, इतना अच्छा वो व्लॉग कि हम फखर करें और फखर से तबसरा करें, फखर से रिएक्शन दें, अच्छे अल्फाज यूज करें। तुम्हारे बेटे की उम्र स्कूल जाने की या कुरान पढ़ने की है, पर तुम्हारा बेटा आवारा घूमता रहता है, कुछ सलीका कुछ तमीज नहीं तुम अपने बच्चे को सिखाते। बच्चों के चैनल देखो जिन बच्चों ने किया हुआ है काम, और अपनी लैंग्वेज देखो, और क्या तुम्हारा बच्चा सीखता है। जिथे मर्जी मेरी अम्मा डिग जाती है, जिथे मर्जी प्यो लटा के थंबनेल बना लेंदा है, और फिर ये इतने दावे से सच बोल के कहते हैं कि पब्लिक यही देखती है, हम दिखाते हैं। और वाकई मैंने नोट किया कि इसकी पब्लिक इसी काबिल है, ये जैसे उनकी माँ बहन एक करता रहता है, वो क्लिक करते हैं, उनको पता भी होता है झूठ है, नीचे कमेंट बॉक्स में लोग धोते भी हैं इसको जाके, पर अफसोस के ये ना सुधरने वाला है ना सुधरेगा। फिर एक दफा इसने रुबीना को खरी खोटी सुनाई, रुबीना पे इसने आवाज उठाई। क्या देखने वाले गूंगे बहरे अंधे हैं? क्या उनको समझ नहीं आता कि तुम किस पे अटैक कर रहे हो, किस पे हमला कर रहे हो? अपनी एज को देखो, अब तो मैच्योर हो जाओ, काके छूने नहीं हो तुम। अपनी व्लॉगिंग को सुधारो, अल्लाह का खौफ खाओ, बीवियों की, माँ की, बहनों की नुमाइश बंद करो। ये कंटेंट जो तुम्हारे बहनोइयों ने भी चलाया है ये भी झूठ है, ये भीख लेने का एक नया तरीका तुम लोगों ने ढूंढा है। भीख भी लेते हो, सदके खैरात भी लेते हो, औरतों को गालियां भी निकालते हो, बातें भी करते हो, फिर इतनी गंदगी दिखा के इतने सब्सक्राइबरों को अपने घर, अपने बेडरूम की दावत देते हो, फिर कहते हो तुम पे तबसरा भी ना हो। तुम पब्लिक फिगर हो, जब जब तुम झूठ बोलोगे, गंदगी करोगे, तुम पे बात होती रहेगी। हाँ, तुम्हारी वाइटी फैमिली वाकई ही अब मुझे जाहिल लगती है, जो अपनी माँ बहन एक करवाते हैं और फिर तुम्हारी वीडियो देखने जाते हैं। 1000 तुम्हारे सब्सक्राइबर भी आके तुम्हें ना देखे, तुम्हारे होश चुकाने आ जाए, तुम्हें बोलने की तमीज आ जाए, और तुम औरतों की इज्जत करो। पहले अपनी माँ की और बीवी की इज्जत खुद करो। जब घर से बेटा, भाई, शोहर अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट देगा, इज्जत करेगा, फिर बाहर वाले उनको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। पर यहाँ तो इज्जत क्या कख भी नजर नहीं आता। जब दिल करता है अपनी बीवी को लटा देते हो, और सरेआम आज तुमने थोड़ी सी शर्म की और वो थोड़ी सी ब्रल कर दी तस्वीर, थोड़ी सी धुंधली कर दी, क्योंकि तुम्हें पता था कि लोग लानत मलामत करेंगे। जब तुम अपनी बीवी को सर से लेके पैरों तक एक एक चीज उसकी एक्सपोज करोगे, लोग बातें करेंगे। जब अपनी माँ के मुंह पे मास्क लगा के मेकअप करके बैठाओगे, लोग बातें करेंगे। जब तुम्हारे बहनोई और तुम्हारी बहनें कशकोल पकड़ेंगी, सदके खैरात लेंगी, लोग बातें करेंगे। फिर ये धाड़े, ये चीखें क्यों? तुमने तो सास की प्रेगनेंसी भी कैश करवाई। गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। तुम्हारा वो हिसाब है, इतना तुम झूठ बोलते हो, शेर आया, शेर आया, डरो उस वक्त से। अगर शेर आ गया, वाकई ही तुम्हारा सोहरा अल्लाह को प्यारा हो गया, तो फिर खुदाया चंद डॉलरों के लिए इतना भी ना गिर जाओ कि अपने रिश्तों को नुमाइश पे और दाव पे लगा दो। क्योंकि झूठ की लाइफ लंबी तो होती है, पर बड़ी दर्दनाक खत्म होती है। अपने व्लॉगिंग में सुधार करो कि हम भी रिएक्शन देते हुए फख्र महसूस करें। हमें शर्म आती है बार बार तुम्हें एक चीज समझाते हुए, पर तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। तुम अल्लाह का घर देख आए हो, तुम्हें औरतों को पर्दे में रखना नहीं आता। नुमाइश, झूमर, झूठ, बीमारी, इसके प्रेगनेंसी, इसके अलावा कख नहीं है तुम्हारे पास। लोगों को उंगली उठाते हुए ये याद रखना कि जिन कमेंट करने वालों को तुम ऐसे करते हो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ आती हैं। वो लोग क्यों ऐसे कमेंट करते हैं? क्योंकि तुम ऐसा
मटेरियल बेचते हो अपने व्लॉग में। तुम्हें आके लोग बातें करते हैं और फिर तुम बदतमीजी करते हो, फिर बाद में तुम एक माफी की वीडियो बना के माफी मांग के तुम बिल्कुल क्लियर अपने आप को कर लेते हो। अब बस कर दो और अपने आप में चेंज लाओ, अपनी व्लॉगिंग में चेंज लाओ कि हमें भी तुम पे रिएक्शन करते हुए फख्र महसूस हो। उम्मीद करती हूँ देखने वालों को मेरी बातों की समझ लगी होगी, और कोई भी कमेंट आके करे वो आजाद है। जब तुम्हारे घर के, तुम्हारे बेडरूमों के दरवाजे खुले हैं तो कमेंट करने वाले, रिएक्शन देने वाले भी आजाद हैं। तुम कोई सात पर्दों में अपनी फैमिली को नहीं दिखाते। तुम्हारी घर की औरतों ने भी कुछ कौल पकड़े हैं, तुमने भी कुछ कौल पकड़े हैं। नमाइश हो रही है, जब नमाइश होती है, एक चीज जब दुकान पे खड़ी होती है तो उस पर तबसरे भी होते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी बातों की आपको समझ लगी होगी और यूट्यूब फैमिली को भी समझ लगी होगी, जो अहमद की यूट्यूब फैमिली है। अगर मेरी आज की बातों की समझ लगी है, इस पे आपकी कीमती राय के इजहार का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार करें। अगर रिएक्शन अच्छा लगा लाइक करें, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उन्होंने भी कर लेना चाहिए फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।